अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए? मैं तो वैसे तो पंजाब का रहने वाला हूँ। वैसे हम यहाँ से गुज़र रहे थे, तो हमने ये मज़ार देखा और आवाम को देखा। फिर हम रुक गए, हमने कहा हम भी देख लेते हैं कौन-सी मज़ार है, लोगों से भी पूछ लेते हैं क्या मन्नतें माँगी हैं। ऊपर गए आप? ऊपर गए और ये सीढ़ियाँ भी ऊपर चढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सब क्या कोई ये ऊपर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं देखी हमने कि जो कोई नहीं हो। तो फिर क्या सुकून क्या कैसे आया? यानी कि ये जो इतनी लंबाई है सीढ़ियों की चढ़ने की, जैसे बंदा थक जाता है, 3-4 माले चढ़ता है तो साँस फूल जाती है, वैसा कुछ। तो वही ये लेंथ की चलने से, फिरने से सुकून अगर आता है, तो वही ये सड़कें मौजूद हैं यहाँ पे। वो भी है अलग बात है, लेकिन सीढ़ियों की एक अलग बात होती है। आप अगर किसी घर में जाते हैं, 2-3 माले ऊपर चढ़ते हैं तो आपको बाज़ औक़ात साँस फूल जाती है या थकन महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ही यहाँ पे इतनी लंबी सीढ़ियाँ हम चढ़े हैं। चलिए खैर ये तो एक अलग बात छिड़ गई। ये बताएँ कि हाँ, एक इंकशाफ किया गया है कि यहाँ पर लोग जो दूर-दराज से लोग आते हैं, मन्नतें माँगते हैं और उनकी पूरी भी होती है। मेन जो इंकशाफ ये है कि यहाँ पे लोग हाथों में दूध के कटोरे लाते हैं, ऊपर सांप रहते हैं, वो सांप पीते हैं तो मन्नतें पूरी हो जाती हैं। क्या ख्याल है? अभी हम ऊपर गए, ऐसा कोई साँप तो हमने नहीं देखे। साँप हमें नज़र नहीं आए। लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं ना, लोगों का कहने की बात। आपने सुना नहीं? हमने नहीं सुना, ना ही साँप देखे, ना ही दूर-दूर किसी अगर बुलाते अगर लोग ये बात करते हैं, ऐसा होता हो, फिर ऐसा होता हो तो फिर तो ये वही बता सकते हैं जो वहाँ पे आपका क्या मानना है? अगर वो सांप इस तरह पी ले तो मन्नतें नहीं नहीं मन्नत तो सिर्फ अल्लाह से। प्लस एहतराम है इस बुजुर्ग के मिज़ार पे एहतराम है दुआ के लिए। लेकिन मन्नत कभी सांपों से पूरी नहीं होती, ना ही इंसानों से होती है। मन्नत सिर्फ अल्लाह की ज़ात। अगर ये लोग ये अकीदा रखते हैं, आप अकीदा बोल, अकीदा रखते हैं तो क्या ये राइट नंबर है या रॉन्ग नंबर? मेरे ख्याल में तो रॉन्ग नंबर हो, रॉन्ग नंबर। जो मेरा अकीदा है। चलिए बहुत शुक्रिया। हर किसी का अपना अकीदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ, ठीक-ठाक खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आप यहाँ पे? जी, हम काफ़ी टाइम से, हमारे को तकरीबन लगातार साल हुआ है, मगर ऐसी साईं बाबा को हमारे को आते हुए 40 साल हो गए और बाबा को 60-65 साल हो गए। तो इस बाबा के शजरा नसब या ये बाबा कहाँ से आए तो बताओ। बाबा बुखारी है, सुर्ख बुखारी, और अपने कुतुब शरीफ से आए हैं। शेर शाह जलाल कुतुब कमाल के औलाद हैं और इमाम 10वें इमाम नकी अलैहिस्सलाम की औलाद में से। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो लोग मन्नतें मानने के लिए आते हैं, तो हमने सुना है कुछ यहाँ पे दूध वगैरह डालना, सांपों का आना, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये सारी चीज़ें पहले वो थी, सांप बचे। अभी लोग जो मन्नत मांगने के लिए आते हैं और दूध डालते हैं, ये सांप हैं इधर देखे गए। तो वो कैसे फिर वो दूध पी जाता है? दूध पी जाते हैं। अगर वो ना पिए तो फिर? ना पिए तो वो उनकी मर्जी, मगर दूध पीते जाते हैं, दूध पीते हैं। हमने ये सुना है कि वो दूध ना पिए तो मन्नत पूरी नहीं। नहीं, मन्नत तो वो मालिक के करने वाला वो है, दूध पिए या ना पिए, जानवर के लिए लाया जाता है, वो पी के जाता है। मगर एक घूंट भरता है, मगर मन्नत ये पूरी हो जाती है। काफ़ी लोगों की मन्नत हुई है। मैं खुद सैयद हूँ, बुखारी सैयद हूँ, दादू का हूँ। मैं सिंगर हूँ, साईं की नाते वगैरह पढ़ता हूँ और मैंने खुद मन्नत मांगी थी, इसी में मेरी मन्नतें 2 मन्नतें मेरी पूरी हुई। उनमें से कोई आप बता सकते हैं कोई ऐसी मन्नत जो आपकी पूरी हुई? जी, मेरा बेटा गुम हो गया था दादू से, 2.5 साल उसको ढूँढते जहाँ-कहाँ आदमी ढूँढता है, तो फिर इधर आया। और एक बाबा का भाई है, छोटा भाई सैयद अयूब शाह बुखारी, नीचे चौकी, पुलिस चौकी के सामने दरबार है। तो उधर आया, हफ्ता तलक उधर रोया धोया, तो साईं वो ख्वाब में आया तो ऊपर जाओ। फिर मैं इधर आया, ऊपर आया, ये गिटार उठाया और गाना बजाना, ये अल्लाह का शान, नबी का शान, कलंदर का शान, बुखारी का शान गाते गाते, रोते धोते, फिर साईं से मैंने ये मन्नत मांगी तो मेरा बेटा मेरे से मिला। यहाँ पे ऊपर कोई मस्जिद है? हाँ, मस्जिद वो है, सामने मस्जिद है। ये गाजी अब्बास अलम का परचम है, ये बाबा की दरबार है। फिर वो बेटा मेरे को इधर से 8 दिन रोते रोते इधर से मैं नीचे गया, तो बेटा मेरे को नीचे ही मिला, लियारी में। एक ये मेरी मन्नत हुई। ठीक है। यानी बेटा मिल गया, मेरी मन्नत हो गई।
फिर हम लालच में, इंसान आदम तो लालची है ना, मैं लालच में आ गया। फिर मैंने बेटे की शादी करवाई थी, बड़े बेटे की, तो 4 साल तक उसको औलाद नहीं था। फिर वो भी मन्नत मैंने बाबा से मांगी। बाबा मेरे नींद में ख्वाब में आया, कोई सब था, बाबा ये था, दूसरा था, मगर जी, कोई आपने ये बुजुर्ग था। ये समझा बाबा ख्वाब में आया, तो पहले सवाल जो तुमने किया था वो सस्ता था, अभी ये महंगा सवाल है, कर सकोगे? मैंने बोला आप ही करोगे, हम हमारे में क्या हिम्मत है। फिर बोला 40 दिन लगातार मेरी मज़ार पे आ जाओ और 40 दिन तक तुम दुआ मांगो। फिर मैं आया, गिनती शुरू करी, जुमेरात से शुरू हुआ, मैं गिनती शुरू करी, 32 दिन हुए। तो 32 दिन से इधर से मैंने ये सना करके मैं घर गया, तो मेरी घरवाली ने मेरे को बोला मुबारक है। मैंने बोला कौन सी मुबारक है? तो बहुत में बच्चे में शादी बेटियां हैं, इसका रिश्ता हो गया है या कोई आ गया है? बोला नहीं, उम्मीद से है तेरी बहू। मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे को घर वालों ने बोला 32 दिन हो गए, उम्मीद से हो गई है, अभी तुम नहीं जाओ। मैंने बोला मेरे को 40 दिन करने हैं। फिर मैं 40 दिन वो किए, अभी मैं, मेरा दिल यही मुतमिन होता है और साईं खींचता है, मैं रोज आता हूँ, मैं रोज आता हूँ। तो दरबार से वो दुआ मेरी बच्ची उम्मीद से हो गई है, चौथा महीना उसकी उम्मीद से है, और 8 महीने हो गए हैं मेरे को, 8-9 महीने बेटे मिले हुए हो गए हैं। मेरी ये 2 मन्नतें तो मेरी अपनी पूरी हुई है। अच्छा, आप सैयद बुखारी हैं, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पे आए ये जो लोग हैं, इनमें मेरी माएँ बहनें भी मौजूद हैं, क्या इनका आना यहाँ पे ठीक है? भाई वो उनकी अपनी अपनी दिल की मर्जी है, जो तमन्ना से आता है, जो बे औलाद है या जिसका रोजी नहीं है या जिसकी कोई बीमार है घर में, उसी मन्नत के लिए आते हैं, तो उनकी मर्जी है, दुआ मांगती है और दुआ लगती है, उनको मन्नत पूरी होती है। ये तो बात उनकी आपने की, आप अपनी बताओ कि ये ठीक है या नहीं? ये तो दरबार है, ये तो इस्लाम तो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, वो तो होता है तो कब्रिस्तान पे जाना औरत का मन्नत। मगर ये जो आते हैं अपनी दिल की उम्मीद समझ कर, वो मालिक है उनकी, अल्लाह मियाँ परवरदिगार अली मुश्किल कुशा कल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। ये क्या बोल सकते हैं? मतलब आपने वो बात नहीं बताई जो मैं बताओ, वो तो मना है तो है ना, तो करो ना बात, सही वो है तो मना है ना, वो तो मना है, इस्लाम में मना है, तो हम क्या बोल सकते हैं तो मना नहीं है। ये तो औरत का आना कब्रिस्तान में, दरबार में आना, वो औरत का मना है, तो इस्लाम ही लिखता है। वो जो लेके आते हैं जिनके माँ भाई बाप वगैरह, क्या उनको पता नहीं होता है? तो ये इस्लाम में कुरान में ये लिखा हुआ है, तो औरत का कब्रिस्तान में या किसी औलिया पे जाना मना है, वो तो उनको सबको पता है। तो हम उसी में क्या बोले तो मना है या नहीं मना? ये क्या सादात है, आपका बोलना तो जरूरी है। मैंने तो बोल दिया, तो मना तो है, आप बोला ना, मजा मना तो है।